नमस्कार दोस्तों, स्कॉलर लर्नर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास चीज के बारे में जानने वाले हैं जो हर समय हमारे चारों ओर रहती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। हवा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हवा न होती तो हमारी जिंदगी कैसी होती? क्या पेड़ पौधे उग पाते? क्या हम सांस ले पाते? शायद नहीं। इसीलिए आज हम वायुमंडल और हवा के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। हवा हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसके बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। तो आइए हवा की इस अद्भुत दुनिया के रहस्यों को जानें और समझें। हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैली हवा को वायुमंडल कहते हैं। यह एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह हमें ढके रहता है और हमारी रक्षा करता है। अगर वायुमंडल न होता तो दिन में सूरज की गर्मी हमें झुलसा देती और रात में इतनी ठंड होती कि हम जम जाते। वायुमंडल में कई परतें होती हैं, जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में हम रहते हैं और मौसम की घटनाएं होती हैं। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन परत होती है जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वायुमंडल ही हमें जिंदा रहने में मदद करता है। हम जो हवा में सांस लेते हैं उसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं होती, बल्कि यह कई गैसों का मिश्रण है। 78% नाइट्रोजन ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, लेकिन हमें सीधे तौर पर जरूरत नहीं होती। हालांकि पेड़ पौधों के लिए यह बहुत जरूरी है। 21% ऑक्सीजन यही वह गैस है जिससे हम और जानवर सांस लेते हैं। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे इसे भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। अन्य गैसें जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन और आर्गन जो बहुत कम मात्रा में होती है। ओजोन यह गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। जलवाष्प यह मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। अब एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड सूरज की गर्मी को फंसा कर रखती है, जिससे हमारी पृथ्वी गर्म रहती है। यह प्रक्रिया ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती है, लेकिन जब कारखानों, गाड़ियों और जंगलों की कटाई के कारण इसका स्तर बहुत बढ़ जाता है तो यह वैश्विक तापमान वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ पिघल रही है, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और मौसम में बदलाव हो रहा है। यह हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। हमें इसे रोकने के लिए पेड़ लगाने चाहिए, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए और प्रदूषण कम करना चाहिए। हमारा वायुमंडल 5 परतों में बंटा हुआ है। आइए जानते हैं इन परतों के बारे में। पहली परत है क्षोभमंडल। यहां बादल बनते हैं, बारिश होती है और यही हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक है। दूसरी परत है समतापमंडल। इसमें ओजोन परत होती है जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। तीसरी परत है मध्यमंडल। यहां उल्काएं जलकर नष्ट हो जाती हैं। चौथी परत है थर्मोमंडल। यहां से रेडियो सिग्नल्स भेजे और ग्रहण किए जाते हैं। और सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल। यह वह जगह है जहां उपग्रह घूमते हैं। ये 5 परतें मिलकर हमारे वायुमंडल को बनाती हैं। हवा हमेशा उच्च दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर चलती है। यही कारण है कि कभी कभी हल्की ठंडी हवा चलती है तो कभी आंधी तूफान आ जाता है। तेज हवाओं से चक्रवात और तूफान आ सकते हैं, इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हवा और मौसम के बीच गहरा संबंध है। हवा के कारण मौसम में बदलाव आते हैं। हवा न केवल मौसम को प्रभावित करती है बल्कि हमारे जीवन को भी। बारिश हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर बारिश कम हो तो सूखा पड़ जाता है और ज्यादा हो तो बाढ़ आ जाती है। इसलिए हमें जल को बचाना चाहिए। जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन महत्वपूर्ण है। हमें वर्षा जल संचयन के तरीकों को अपनाना चाहिए और अधिक पेड़ लगाने चाहिए ताकि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हवा कितनी महत्वपूर्ण है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा पर्यावरण शुद्ध और स्वच्छ रहे तो हमें प्रदूषण कम करना होगा और अधिक पेड़ लगाने होंगे। स्कॉलर लर्नर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और रोमांचक विषय के साथ। आज के मुख्य बिंदु: हवा की महत्ता, प्रदूषण कम करना और पेड़ लगाना। धन्यवाद और अगले एपिसोड में